हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 के अवतल दर्पण में दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है वो हम स्थापित करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास 10 के अवतल दर्पण में दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं। अवतल दर्पण में दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित करें। अब या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, या अवतल दर्पण में साबित करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। चलिए यहां पर बनाते हैं। एक अवतल दर्पण बना दिए। दर्पण का नाम दे देते हैं M डैश। इसको एक्सिस पर स्थापित कर दिए। P है, यहां पर F है, यहां पर C है। तो यहां से प्रकाश की किरण एक कोई चलती है और बिंदु B प्रकाश की किरण है A, और ये प्रकाश की किरण कहां से कटेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। और C पर हम क्या करेंगे, अभिलंब को डाल देंगे। तो ये हुआ आपतित किरण। ये क्या है, AB जो है सो क्या है, AB है आपतित किरण। आपतित किरण AB क्या है, आपतित किरण। और BF जो है सो क्या है, परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। और BC क्या है, BC जो है सो क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको इंसिडेंस एंगल यानी कोण I आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और कोण अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत आप लोगों को। चलिए, और फोकस दूरी, ये हो गया आपका फोकस दूरी और ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे। माना कि M डैश कोई अवतल दर्पण है। माना कि M डैश कोई अवतल दर्पण है जिससे कोई प्रकाश की किरण बिंदु B पर परावर्तित होती है और F पर कटती है। F पर कटती है जहां BC क्या है, अभिलंब है ना। आपतन कोण इसका क्या है, आपतन कोण
कोण ABC बराबर कोण I और परावर्तन कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा R। कोण CBF बराबर कोण R। यहां तक लिख लेंगे। अब देखेंगे, इतना लिख लिए होंगे। अब लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यानी कोण ABC बराबर कोण CBF। कोण CBF यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। अब देखेंगे तथा कोण, देखिए यहां पर कोण ABC बराबर कोण BCF। कोण BCF यानी कोण I बराबर कोण I। ये भी कोण हो जाएगा I। क्यों? एकांतर होने के कारण। एकांतर होने के कारण यानी आप जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है और तीसरी रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है तो इसमें एकांतर कोण और सम्मुख कोण भी बनते। AB ये क्या है? सम्मुख कोण है, लेकिन A और A डैश जो है वह एकांतर कोण है। यह अच्छा से आप लोग जानते हैं। तो अब यहां पर देखिए, तो लिखेंगे तो देखेंगे कोण, तो कोण BCF और कोण CBF ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम की पुष्टि करता है ना, पुष्टि करता है। तो कोण BCF बराबर कोण CBF यानी कोण BCF और कोण CBF यानी कोण I बराबर कोण R है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो लिखेंगे कोण BCF और कोण CBF। कोण BCF और कोण CBF समद्विबाहु त्रिभुज BCF का निर्माण करता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया नहीं। तो अब लिखेंगे यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज BCF में। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु, तो यहां पर लेंगे भुजा BF बराबर FC। यदि बिंदु B कहां हो? बिंदु B P पर हो तो बिंदु B कहां आ गया? P पर आ गया। तो अब BF नहीं होगा, अभी हो जाएगा PF। तब PF बराबर FC यानी दोनों E5 ये भी 5 15 ये भी 15 दोनों क्या हो गया? 15। तब PF बराबर क्या हो जाएगा? FC यानी PF बराबर क्या हो जाएगा? PC अब बटे 2। दोनों बड़ा आधा आप कर देंगे, जैसे कि ये 5 तो ये भी 5, तो टोटल क्या हो गया? 10। तो 10 बटे 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना। आधा लेना है तो आधा कर देंगे तो आ जाएगा। आप 2 से भाग कर देंगे। अब मान दो PF के जगह पर क्या देंगे? PF। देखिए P से F, PF बराबर क्या है? F और PC बराबर क्या है? R। तब PF का के जगह पर F, PC के जगह पर क्या देंगे? R यानी F बराबर R/2 या R बराबर क्रॉस गुना करेंगे ना तो क्या जाएगा? 2F। दोनों सिद्ध हो गया। बस देखिए कै मिनट में सिद्ध कर दिए, बस 9-10 मिनट में सिद्ध हो गया। बस अब इसे देख लीजिए, लिख लीजिए। यही कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है? दुगुना होता है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यही दर्पण सूत्र है।